हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र के दौरान जनमंच को लेकर जमकर हंगामा देखने के लिए मिला। विपक्ष ने जनमंच बंद करने को लेकर सदन में नारेबाजी की। सरकार ने जनमंच को लंच करार दिया। सदन में पक्ष विपक्ष के विधायकों के बीच जमकर बहस हुई। हिमाचल प्रदेश सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि बीजेपी सरकार के वक्त शुरू किया गया जनमंच किसी काम का नहीं था। यहाँ लोगों की समस्या का समाधान तो होता नहीं था, लेकिन सरकारी कर्मचारियों को प्रताड़ित करने का काम किया जाता था। उन्होंने कहा कि सरकार ने कार्यकर्ताओं को लंच करवाने में ही करोड़ों रुपए व्यय कर दिए। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि सरकार जनता की समस्या का समाधान करेगी, इसके लिए जनमंच की आवश्यकता नहीं है। क्या कहना है? सत्ता पक्ष कह रहा है कि जनमंच को बंद कर दिया जाएगा, नया सिस्टम शुरू होगा। देखिए, जो जनमंच था करीबन मैं समझता हूँ सरकार पिछली भाजपा सरकार ने करीबन 5.5 करोड़ रुपए इसके ऊपर जो है केवल मात्र खाने के ऊपर और टेंटों के ऊपर खर्चा है। और उससे बड़ी बात जनमंच का कोई फ़ायदा किसी पब्लिक को हुआ नहीं है। उल्टा ये देखने में आया है कि जो हमारा सरकारी कर्मचारी वर्ग है उनको प्रताड़ित करा गया, मानसिक हरासमेंट हुई है उनकी, और काम जो है कुछ नहीं हुआ। इसलिए सरकार ने सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार ने फैसला किया है कि जनमंच को बंद करेंगे। पहले भी जनमंच नहीं होता था, पहले 20 पॉइंट प्रोग्राम और ग्रीवेंस कमेटी के माध्यम से सारे काम चलते थे। और माननीय मुख्यमंत्री ने सदन में बोला है कि हम अपनी जो, क्योंकि हर एक नागरिक तक सरकार ने पहुंचना है, हर एक नागरिक जो गांव में रहता है हर वर्ग तक पहुंचना है। इसके लिए सरकार अभी अपना जो है स्कीम बना रही है, वो किस तरह से पहुंचा जाए, उसके लिए हम अपना जो प्रोग्राम जो है वो लॉन्च करेंगे। विपक्ष के नेता का कहना है कि ये जनमंच एक ऐसा माध्यम था जिससे आम जनता जो सरकार तक पहुंचती थी, देखिए इसे जारी रखना चाहिए, चाहे नाम बदल दें। देखिए सर, नाम बदलने का हमारा काम नहीं है। या तो कोई प्रोग्राम होता है या नहीं होता है कोई भी। और जहाँ तक पिछली सरकार की बात है, या माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं हमारे जयराम जी बोल रहे थे कि इसको जारी रखना चाहिए, तो सरकार ने, प्रेजेंट सरकार ने, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार ने कुछ जयराम जी से पूछ के कार्यक्रम नहीं रखने। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के 7वें दिन प्रश्नकाल के बाद सदन में पूर्व सरकार द्वारा चलाए जा रहे जनमंच कार्यक्रम को लेकर खूब बवाल हो गया। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने पूछा कि क्यों वर्तमान सरकार इस कार्यक्रम को बंद कर रही है। उन्होंने कार्यक्रम को बंद न करने का मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से आग्रह किया और कहा कि जनमंच एक लोकप्रिय कार्यक्रम है जिसमें लोगों की शिकायतों का मौके पर निपटारा होता है और लगभग 43,821 शिकायतों का पूर्व की भाजपा सरकार ने इसके माध्यम से समस्याओं को हल किया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान सरकार जनमंच कार्यक्रम को बंद करके गलत परंपरा शुरू कर रही है, जिस पर मंत्री जगत सिंह नेगी ने दखल देते हुए कहा कि जनमंच कार्यक्रम लंच मंच में तब्दील हो गया था और पूर्व की सरकार में 5 करोड़ रुपए टेंट और लंच में फूंक दिए और कार्यक्रम में अधिकारियों की खूब बेइज्जती भी होती रही है। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में नई सरकार बनी है और व्यवस्था परिवर्तन का दौर चल रहा है। सरकार जनमंच कार्यक्रम की जगह कोई नया मंच लोगों की समस्याओं को लेकर आएगी, जिसमें अधिकारियों को भी सम्मान दिया जाएगा और लोगों की समस्याओं का भी मौके पर निपटारा होगा। इसके बाद विपक्ष ने सदन में नारेबाजी शुरू कर दी और सदन की कार्यवाही को भी विधानसभा अध्यक्ष द्वारा 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया। ये बंद करने का एक जो क्रम चला है वो अभी तक भी उसी तरह से जारी है और उसमें कोई विकल्प तैयार किए बिना कोई उसको सब्स्टिट्यूट करने की बात आ रही है तो आप बताते हैं हमको, लेकिन मंत्री प्रश्न का जवाब देता है और कहते हैं कि हम इसको बंद करने जा रहे हैं। स्वाभाविक रूप से सरकार बदली है, उनका काम करने का तरीका अलग होगा, हमें उसमें कोई आपत्ति भी नहीं, अलग तरीके से काम करो। लेकिन जो फैक्ट्स हैं आप अंदाजा लगाइए, कोविड के लगभग 1.5 साल जनमंच प्रभावित हुआ, नहीं हो पाया। लगभग 1.5 साल का काम तो उस जनमंच में हो नहीं पाया।
लेकिन उसके बाद रिमेनिंग पोर्शन जो हमने लगभग 3.5 साल जो जनमंच ने काम हुए 43,821 ये कामों का डिस्पोजल हुआ, समस्याओं का समाधान हुआ। ये सरकार का वर्तमान कांग्रेस सरकार के लिखित जवाब है और इसका अभिप्राय ये है कि ये योजना सफल योजना है और पेंडिंग जो है वो 1900 शिकायतें ऐसी है जिनका समाधान नहीं हुआ। यानी कि ये आंकड़ा इस बात को कहता है कि हजारों की संख्या में हिमाचल प्रदेश में लोगों का समाधान मौके पर जनमंच के माध्यम से हुआ है। फिर प्रश्न पैदा होता है कि उसके बावजूद भी इसको बंद क्यों किया जा रहा है, जब इस योजना से गांव में रहने वाले आदमी का समस्या का समाधान गांव में होकर के हो रहा है। तो ऐसे में हमने इस बात के लिए पूछा तो कुछ संतोषजनक जवाब नहीं था और पहले बोलने नहीं दिया गया। और खास तौर से ये महकमा जो है वो अनिरुद्ध सिंह के पास है, जो इस कार्यक्रम को देखते हैं, जो इस कार्यक्रम को पूरा संचालित जो विभाग करता है विभाग उनके पास है। लेकिन रेवेन्यू के मिनिस्टर ने इस पर बीच में मुख्यमंत्री जब खड़े हो गए तो उनको बिठा करके अपने आप बोलना शुरू कर दिया। लेकिन व्यक्तिगत रूप से कुछ बातें होंगी, किसी की होंगी, कहीं की होंगी, सबकी होंगी। इस चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट। विश्व जल दिवस के अवसर पर सोलन में कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। छात्र वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के छात्रों ने शहर में जागरूकता रैली निकालकर लोगों को जल के महत्व के बारे में बताया व जल बचाने का आग्रह किया। जल शक्ति विभाग के सहयोग से यह जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। हमारे संवाददाता से बात करते हुए स्कूल की प्रधानाचार्य दिशा शर्मा ने बताया कि जल दिवस के अवसर पर जल को बचाने के लिए बच्चों द्वारा शहर भर में जागरूकता रैली निकाली गई और इससे बच्चे जागरूक हुए हैं, वहीं आम जनता भी जागरूक हुई है। चलो हेलो नमस्कार, मेरा नाम दिशा शर्मा है। मैं प्रिंसिपल गवर्नमेंट बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोलन में हूँ और आज हमने जल विभाग सोलन की सौजन्य से एक जागरूक रैली निकाली और जिसका मुख्य उद्देश्य था सभी जनता को जल के संरक्षण के लिए अवेयर कराना। और बच्चों ने यहाँ से लेकर पूरा शहर घूमते हुए रैली को निकाला और वापस यहीं पे वापस पहुँच गए हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो वर्ल्ड वाटर डे है इसकी जानकारी सभी को दें और सभी को बताएं कि किस तरीके से हमें जल का संरक्षण करना है ताकि आने वाले समय में भी सभी को जल प्राप्त होता रहे। वहीं स्कूली बच्चों ने बताया कि जल दिवस पर उन्होंने बच्चों को जागरूक किया है। आज हमने जल दिवस के उपलक्ष्य में हम रैली में गए, वो हमने जल संरक्षण के कुछ तरीके बताए। आज हमने बॉयज स्कूल के आज हमने जल दिवस के लिए रैली निकाली और हमने जल बचाने के उपाय बताए। के चैनल के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट।
चैत्र नवरात्रि के आज पहले दिन सोलन स्थित माता शूलिनी के मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। लंबी लंबी कतारों में भक्तों ने घंटों इंतजार के बाद माता शूलिनी के दर्शन किए व सभी की खुशहाली की कामना की। इस दौरान मंदिर परिसर में भजन कीर्तन से माहौल भक्तिमय बना रहा। हमारे संवाददाता से भक्तों ने बताया कि नवरात्रि के पहले दिन आज वह माता शूलिनी के मंदिर आए हैं व विधिवत पूजा अर्चना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नवरात्रों में उपवास रखकर मां से सभी की खुशहाली की कामना कर रहे हैं। माता शूलिनी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली है व उनकी अपार आस्था माता शूलिनी में है। फर्स्ट नवरात्रा है आज। माता रानी के तरफ हमारी बहुत आस्था है। आज हम मंदिर आए, पूजा अर्चना की। और कैसे मतलब कि शूलिनी माता मंदिर आए, कौन से मंदिर आए? शूलिनी माता मंदिर आए, जो हमारी माता है इसके तरफ हमारी बहुत आस्था है। हमारी माता ये शूलिनी माता मंदिर है जो यहाँ पे आज हमने बहुत व्रत भी रखे हुए हैं। तो जी नमस्कार। आज चैत्र शुक्ल पक्ष पहला नवरात्रा, माता सभी को आशीर्वाद दे। आज हम माता रानी के मंदिर में माथा टेकने आए और माता रानी का आशीर्वाद लिया। मैं सभी भारतवर्ष के सभी भाइयों को नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं, ऐसा मेरा विश्वास है। के चैनल के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट।